हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यस, आई नो यू गाइज आर ग्रेट। मैं विशाल पाराशर, बिजनेस, फिटनेस एंड लाइफ कोच, आज आपके सामने एक और एक्साइटिंग टॉपिक के सामने हूं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नेचर्स लॉ, यूनिवर्स लॉ। ये बहुत अमेजिंग है। अगर हमने इन लॉ को समझ लिया और इन लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हमने हमारे काम को किया, हमारी लाइफ को उसके हिसाब से टर्न किया, तो हम ज़्यादा हैप्पीनेस पा सकते हैं, पैसा पा सकते हैं और बहुत सारी सक्सेस को हम हासिल कर सकते हैं। पर जिन लोगों के लॉ समझ में नहीं आते तो वो अपनी फेलियर का जो रीज़न है, जो लाइफ में सफल नहीं हो पाते या जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, वो हमेशा दूसरों पे ब्लेम करते रह जाते हैं। जो ब्लेमर्स होते हैं इस सोसाइटी के अंदर, जितने भी ब्लेमर्स हैं, दूसरों में कमी निकालना, दूसरों के ऊपर टॉन्ट मारना, दूसरों को नीचा दिखाना, वो वही होते हैं जिनको नेचर्स के लॉ पता नहीं होते हैं। तो ये नेचर जो है एक लॉ के साथ चल रही है। कमाल की बात क्या, इस नेचर के अंदर किसी तरह का रिवॉर्ड नहीं होता है, किसी तरह का क्या नाम है पनिशमेंट नहीं होता है। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, परिणाम होते हैं। जैसे हम एक्शन लेते हैं इन लॉ के अकॉर्डिंग, वैसा ही ये नेचर, ये यूनिवर्स हमें परिणाम देती है, रिजल्ट देती है। और कमाल की बात क्या है, ये लॉ सब पे सेम तरीके से लागू होते हैं। आप किस धर्म से आते हैं, आप कैसे हैं अपनी लाइफ में, कितने सक्सेसफुल हैं या सक्सेसफुल नहीं, इट डजंट मैटर। अगर इन लॉ को हम समझ लें तो कमाल की बात क्या है, हम जीरो से लेके और हीरो या सक्सेसफुल हम बन सकते हैं। तो बहुत सारे लॉ हैं वैसे देखा जाए तो, पर उसमें से मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ 7 लॉ के बारे में बात करूंगा, ओनली 7 लॉ, और इनको समझने की कोशिश कीजिए और इससे मुझे बहुत मदद मिली है, आपको मदद मिल सकती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एक एक लॉ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहला लॉ क्या है, इफ यू डू वॉट यू हैव ऑलवेज डन यू विल गेट वॉट यू हैव ऑलवेज गॉट। अगर आप वही काम करते हैं जो काम करते चले आए हैं तो आपको वही मिलेगा आपकी लाइफ में जो आपको मिलता चला आया है। तो अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, अपनी लाइफ में जो भी आपके साथ चल रहा है अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो उसके पीछे एक ही रीजन है, जो काम आप करते चले आ रहे हैं उसके काम से आपके अभी प्रेजेंट के रिजल्ट हैं। तो अगर आपको अपने रिजल्ट को और अपने प्रेजेंट को बदलना है तो आपको अपने काम को बदलना पड़ेगा। तो मैं इसको आगे कंप्लीट करता हूं। सो टू अचीव समथिंग दैट यू हैव नेवर अचीव्ड बिफोर, टू अचीव समथिंग दैट यू हैव नेवर अचीव्ड बिफोर you have to must do something you have never done before। अगर आप अपनी लाइफ में वो सफलता या वो चीज़ पाना चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं मिला, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया हूं। इट्स ए वंडरफुल लॉ, समझ में आ जाए लाइफ बदल सकती है। सेकेंड लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सेकेंड, सक्सेस लाइज इन आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ये लॉ को समझना पड़ेगा। सक्सेस लाइज इन आउट ऑफ कंफर्ट जोन। सक्सेस जो है, सफलता जो है, कंफर्ट जोन के बाहर रहती है। बहुत सारे लोगों की सोच होती है ना कि जो काम बैठे बैठे हो जाए उसके लिए खड़े होने की क्या जरूरत है, जो काम खड़े खड़े हो जाए उसके लिए चलने की क्या जरूरत है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं, और कुछ लोग इस समाज में ऐसे होते हैं जो मेहनत करने के बाद जो हासिल करते हैं उसको वो कंफर्ट समझते हैं। तो जो मेहनती होते हैं, जो लर्नर होते हैं, जो सक्सेस के हिसाब से अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार है, वो सब सीखने के लिए तैयार है जिससे सफलता मिलती है, वैसा अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं जिसकी वजह से सफलता मिलती है, और अनटिल एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, वो सारी मेहनत करने के लिए तैयार हैं जिससे सफलता मिलती है, सफल वही होते हैं। तो सक्सेस कंफर्ट जोन से नहीं आती है। सक्सेस पाना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और एक अनटिल एटीट्यूड के साथ काम करना होगा। सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ, लाइफ और नेचर और यूनिवर्स। लाइफ, नेचर और यूनिवर्स गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट इन यू नीड। ये जो लाइफ है, नेचर है और आपकी क्या नाम है यूनिवर्स है, ये आपको वो देती है जिसको आप डिजर्व करते हैं। आपकी जो जरूरत है, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांग है, मेरे साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो नहीं देती। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली हमें क्या सीखने को मिलता है? आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। अपने अंदर बदलाव लाइए, न्यू स्किल सीखिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम कीजिए,
अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए। जितना ज्यादा आप डिजर्विंग बनेंगे उतना ज्यादा ये नेचर आपको देना स्टार्ट करेगी। तो सिर्फ मांगिए मत, यू जस्ट बिकम डिजर्विंग, ये नेचर बाय डिफॉल्ट आपको देना स्टार्ट कर देगी। तो ये था थर्ड लॉ। चौथा लॉ मैं आपके सामने बात करूंगा, यू आर वॉट यू आर एंड वेयर यू आर। जैसे आप हैं, जहां पे आप हैं, यू आर वॉट यू आर, वेयर यू आर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, नो वन एल्स। आप आपके लाइफ में जैसे भी हैं, जहां पे भी हैं, मतलब क्या है, अभी आपकी लाइफ कैसी चल रही है, फाइनेंशियली कैसी है, आपकी लाइफ हेल्थ वाइज कैसी है, आपकी लाइफ की सोशल इमेज क्या है, आप खुश हैं, नहीं हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश नहीं हैं, सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, नो वन एल्स। आपकी लाइफ कोई नहीं बदल सकता छोड़ के आपको सिर्फ। तो आपको डिसीजन लेने होंगे, आपको चयन करना होगा किसका हमें सुनना है, किसका नहीं सुनना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। ब्लेम करना छोड़ना होगा, अपनी गिरबान के अंदर झांकना होगा। तो आप अपनी लाइफ में जैसे भी हैं, जहां भी हैं, आपकी वजह से हैं। पांचवा लॉ मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, नेचर्स का, लाइफ का और यूनिवर्स का। इफ यू, ध्यान से सुनना, इफ यू लिसन रॉन्ग वॉइसेस, इफ यू लिसन रॉन्ग वॉइसेस यू विल मेक रॉन्ग चॉइसेस। अगर आप गलत चीजें सुनेंगे तो गलत ही डिसीजन लेंगे। तो इस लॉ में क्या हमें सीखने के लिए मिलता है, इस लॉ को कैसे समझ सकते हैं? अगर आप एक गलत एसोसिएशन में रहेंगे, अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे, गलत लोगों को सुनेंगे, गलत का मतलब क्या, जो सक्सेसफुल नहीं है, जिनके पास सफलता नहीं है, जिन्हें ब्लेम करने की आदत है, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जिनकी लाइफ के कोई गोल नहीं है, जिनका कोई क्या नाम है लक्ष्य ही नहीं है लाइफ का, अगर आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहेंगे और ऐसे लोगों के से निर्णय लेंगे तो आपके निर्णय ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, जो आपको लाइफ में फेल बनाएंगे। तो यू हैव टू लिसन राइट एंड सक्सेसफुल वॉइसेस, यू विल मेक सक्सेसफुल चॉइसेस। तो हम वही चॉइस लेते हैं, वही निर्णय लेते हैं जैसा हम सुनते हैं। तो अपनी एसोसिएशन को बदलिए। तो अगर आपकी एसोसिएशन ऐसे लोगों के साथ है जो नेगेटिव हैं, फेलियर हैं, जो हेल्दी नहीं हैं, जिनके ऊपर लोन है, और ऐसे 5 लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो छठे आप रहेंगे। जिम रॉन सर बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट फिलोसोफर इन द वर्ल्ड। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो वेल्दी हैं, हेल्दी हैं, छठे पर्सन आप बनेंगे। तो ये लॉ से हम ये सीखते हैं। उसके बाद छठा लॉ, 6 नंबर का लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वो क्या है? 6 लॉ ये बोलता है, नेवर रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम, नेवर रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम, because once you have to face them again, it will be twice as hard to overcome. कभी भी अपनी समस्या से भागिए मत। आपके लाइफ में किसी भी तरह की समस्या है, फाइनेंशियल चैलेंज है, कुछ आपका हेल्थ को लेके चैलेंज है, या किसी भी तरह का आपको आपके रिलेशनशिप में चैलेंज है, परिवार में कोई चैलेंज है, प्रॉब्लम है, 80% 90% लोग क्या होते हैं, उसको टाल देते हैं। बट होता है क्या, वो समस्या कभी लाइफ से जाती नहीं है, थोड़े दिन के लिए पीछे हट जाती है। बट जब वो वापस आपके सामने आती है, अब वो समस्या, वो प्रॉब्लम डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, अब आप कमजोर हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में पहली बार आती है, वो उस समय सबसे ज्यादा कमजोर होती है। तो उसको उसी समय हमें क्या नाम है, सॉल्व करने का हमें कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए। कभी भी टालम टोली नहीं करना है, अपनी प्रॉब्लम को प्रोकास्टिनेट नहीं कर देना है, क्योंकि वो अगली बार डबल, ट्रिपल या 5 गुना ज्यादा होके आएगी। आप कमजोर रहेंगे और उस समस्या को आप कभी हैंडल नहीं कर पाएंगे और अपनी लाइफ में फेल हो जाएंगे। तो नेवर रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम, फाइंड आउट द सोल्यूशन, अभी के अभी उसको निपटाना है। एंड लास्ट लॉ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो क्या है, योर लिमिटेशन इन योर लाइफ, योर लिमिटेशन इन योर लाइफ, इट इज ओनली योर इमेजिनेशन। आप अपनी लाइफ में उतना ही ग्रो करते हैं जितना इमेजिन कर पाते हैं। अपनी थिंकिंग को बढ़ाइए, अपनी थॉट प्रोसेस को सही कीजिए, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाइए, एक्सपैंड योर माइंड। एक बार अगर आपका माइंड एक्सपैंड हो गया तो इसकी सबसे खास बात क्या है, ये वापस श्रिंक नहीं होता है। और ये एक्सपैंड आपका ऐसे लोगों के साथ रह के नहीं होगा जिनके माइंड श्रिंक है। तो आपको अपनी एसोसिएशन को चेंज करना होगा। आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं। इट डजंट मैटर कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आप नहीं, जैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं, अभी मेरे को वीडियो पे देख रहे हैं, जैसे भी राइट नाउ हैं, आप यहां से अगले 5-10 साल में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप सफलता का रास्ते को ढूंढ लें। बहुत पावरफुल हैं आप, भगवान की सबसे खूबसूरत रचना है।
तो आप उतना ही लाइफ में ग्रो करते हैं जितना बिलीव करते हैं, जितना सोच पाते हैं। तो ये थे कुछ 7 लॉ, बहुत पावरफुल लॉ थे। अगर इनको हम समझ के काम करें तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, बिलीव सिस्टम बढ़ सकता है और अगले कुछ महीनों से कुछ सालों के अंदर हम कंप्लीटली अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो कैसा रहा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इससे किसी की मदद हो जाए तो ज़्यादा सारे लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए, ज़रूर बताइए, मैं सारे कमेंट को रिप्लाई करूँगा। और क्या नाम है, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, उससे क्या है वीडियो आपके पास जितने भी आगे के आएंगे आते रहेंगे। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।